नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल बाल बचे हैं और ये जो कहा जा रहा है, ऐसा कहने की वजह है चूंकि खेल बहुत बड़ा चल रहा है और जिस तरीके का सियासी ताना बाना बुना जा रहा है वो बड़ा भयावह और खतरनाक है। चूंकि इस ताने बाने के जो तार हैं वो महज देश के भीतर तक ही नहीं शामिल है, असल में इसकी गुत्थी जो है वो सीमा से पार तक जा रही है, जो परेशान कर रही है इस बात को लेकर कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कुछ लोग एक धारा के खिलाफ संगठित हो, ये तो समझ में आता है, लेकिन जिस तरह का काम हो रहा है ये तो सीधे तौर पर देश के खिलाफ खड़ा हो जाना है। देखिए, नरेंद्र मोदी का विरोध है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष का ये काम है कि उनको कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन उस बहाने देश को ताक पर रख दिया जाए, ये बड़ा संकट का मसला है। तो असल में क्या है, कैसे पीएम बाल बाल बचे, वो कौन महिला सांसद है जिन्होंने पूरी कहानी जो है वो बताई, किसको बताई ये बताऊंगा। साथ ही साथ ये समझेंगे कि आखिर में ये क्यों कहा जा रहा है कि ताना बाना बड़ा लंबा है और इसके तार दूर तक हैं, और वो जो दूरी है उसका अंदाजा लगाने के लिए आपको मैं तब लेकर चलता हूं जब हिंदुस्तान के कुछ बड़े पत्रकार अमेरिका गए हुए थे और अमेरिका जाने से पहले वो लोग अपने अपने यूट्यूब मंच पर दो तीन चीजें बड़े करीने से उकेर रहे थे। वो ये कि साहब, अगर बीजेपी को पटखनी देनी है, नरेंद्र मोदी को हराना है, तो चोट कहां पर करनी होगी? चोट उनके एजेंडे पर करनी होगी, यानी राष्ट्रवाद पर करनी होगी, और दूसरा जो मातृ संगठन है संघ, उस पर करनी होगी। ये दो चीजों की चर्चा बड़ी करीने से ये लोग कर रहे थे अमेरिका जाने से पहले। फिर ये अमेरिका जाते हैं और पता चलता है कि वो पवन खेड़ा जिनकी तपस्या में कमी रह गई थी, उनसे जुड़े हुए जो एनजीओ हैं वो लोग फंड वगैरह करते हैं। फिर साहब ये लोग वहां जाते हैं और एक महीने न मालूम कौन सा अध्ययन करते हैं। जाहिर सी बात है वो कोई अध्ययन नहीं था, वो ओरिएंटेशन कोर्स चलता है ना, ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे उसी दरमियान राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की दौरा कर रहे होते हैं और वो उन देशों में जाते हैं जहां जार सोरस का प्रयोग चल रहा होता है, यानी वो देश जो जार सोरस की प्रयोगशाला है, वहां पर कैसे रिजीम चेंज होता है, कैसे जनजी का आंदोलन खड़ा किया जाता है, ये तमाम तरह की चीजें वहां चलती हैं। तो उधर राहुल गांधी 15-20 दिन रहते हैं और इधर उस इकोसिस्टम के लोग अमेरिका में महीना भर रहते हैं। अब साहब देखिए, ये लौट कर आते हैं और उसके बाद में बड़े करीने से चीजें बुनी जाती हैं, खड़ी की जाती हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब कुछ नहीं है, बस एक कारण है यूजीसी। बात एकदम ठीक है, यूजीसी ने ही वो एक तरह से कहा जाए कि इनको मौका दे दिया। किसको? इस इकोसिस्टम के लोगों को, उस ताने बाने को आगे बढ़ाने का, उस परसेप्शन को गढ़ने का जिसके जरिए नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला किया जा सके। और ये जो कहानी तब शुरू हुई साहब, जो लोग ये ओरिएंटेशन कोर्स वगैरह करके आए, उसके बाद से किस्सा देखिए क्या चल रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके कुछ रोज पहले दिल्ली के लुटियन टीले पर एनजीओ गैंग का एक बड़ा मीटिंग हुआ और वो मीटिंग इस बात को लेकर चली कि कैसे देश भर के तमाम हिस्सों में ये जो पूरा यूएस ट्रेड डील वाला मसला है, इस ट्रेड डील की आड़ में किसानों का आंदोलन खड़ा किया जाए। इतना ही नहीं, बात तो यहां तक चली गई है कि किस तरह से विश्वविद्यालय तक को शट डाउन कर दिया जाए। इस तरह की तमाम हलचल कहां चल रही है? उस लुटियन टीले पर, और उस लुटियन टीले से हवा बयार बढ़ाने की कोशिश है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। देखिए, यह गलत नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप एक तरह से कहें मोर्चा निकालना, प्रदर्शन करना, उसमें क्या दिक्कत हो? प्रधानमंत्री हैं, उनकी जवाबदेही तय होती है। लेकिन आप संसद में जवाब देने ही ना दीजिए, यह किस्सा जिसका हिस्सा है। और क्यों कह रहा हूं कि बाल बाल बचे? साहब, बड़ी करीने से कोशिश की गई थी और उस कोशिश को देखिए कैसे
पूरे इकोसिस्टम ने उठाया और उसके जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी जो है उसने मजाक कर बना दिया है लोकसभा को। नहीं साहब, मजाक जो है वो सुनिए। और ये क्यों कह रहा हूं कि पीएम बाल बाल बचे, ये जानना बहुत जरूरी है। 3 महिला सांसद, बताया जा रहा है कि उन्होंने बाकायदे केंद्रीय गृह मंत्री को जाकर यह सूचना दी कि बड़ी भारी साजिश हो रही है प्रधानमंत्री के खिलाफ, और उस साजिश के ताने बाने में यह कवायद की जा रही है कि वो लोग घेर ले और फिर खुद ही कुछ कुछ कर ले और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक झूठा आरोप मढ़ा जाए, यानी उनके जो एक तरह से कहा जाए कि चरित्र हनन की कोशिश है उसको अंजाम दिया जाए। और वैसे भी देखिए, जेफरी एपस्टीन की फाइल को लेकर खूब हो हंगामा हो रहा है। ये वही फाइल है जिसकी चर्चा अभी 2 महीने पहले भी हो रही थी। तब जो है कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी नरेंद्र मोदी का नाम था, तब भी हरदीप पुरी की चर्चा हुई थी, तब भी कहा जा रहा था कि तमाम सारे बीजेपी के मंत्रियों के नाम है, तब भी कहा जा रहा था कि पीएम के सहयोगियों के नाम है। लेकिन तब यह बुलबुला फट गया था, कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन अब की बार चूंकि ये लोग जान रहे हैं कि यूजीसी वाले मसले को लेकर जो पीएम का कोर है वो नाराज है, तो इस मामले को भुनाया जा रहा है। आप कल्पना करिए कि जिस राहुल गांधी की आवाज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक कान तक नहीं देता था, वो आज राहुल गांधी की बात को सुन रहा है। उन्हें राहुल गांधी की बात अच्छी लग रही है। इससे बड़ा आप ये कहें कि मामला और क्या हो सकता है साहब। उस सदन के जरिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करने की कोशिश थी। उस सदन में पीएम को कटघरे में ऐसा खड़ा कर देने की कवायद थी कि एक पूरा विमर्श खड़ा किया जाए। राहुल गांधी घोषणा कर देते हैं पीएम नहीं आएंगे, और उस घोषणा को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा सियासी ताना बाना रचा जाता है और अपने सारे इकोसिस्टम के लोगों को लगा दिया जाता है यह विमर्श गढ़ने के लिए कि साहब नरेंद्र मोदी डर गए। नरेंद्र मोदी डर नहीं गए, नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को लांछित होने से बचा लिया जो लोग ये सोचे थे कि संसद की गरिमा को तार तार करेंगे। वो क्या मुंह दिखाते? कौन? जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा था। तो पीएम ने उन षड्यंत्रकारियों को बचा दिया कि जाने दीजिए, छोड़िए, ये बाल बच्चे हैं, बाल बुतरू हैं, बालक बुद्धि है, इन लोगों को क्या समझ है कि संसद क्या होता है, इसकी क्या मर्यादा होती है। तो ये जो खेल है साहब ना, वो जो दिख रहा है उतना भर नहीं है, खेल बड़ा गहरा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस यूजीसी के सहारे अब मैं तो ये कहूंगा कि ये जो विपक्ष का दुष्प्रचार है और विपक्ष का जो झूठा तंत्र है वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। ये आप समझिए, और इसे समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जिस ट्रेड डील की बात हो रही है उस ट्रेड डील पर यह कोई चर्चा नहीं कर रहा है साहब कि किस तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा अमेरिका ने मान लिया। कभी नहीं मनवा पाए ये। कौन? वही जो कहते हैं कि हमने कभी सरेंडर नहीं किया, जबकि हर बार अमेरिका के सामने लेट जाते हैं। और यह बात किसी से दबी छुपी नहीं है, नटवर सिंह की किताब में पूरा ब्यौरा है, जाकर पढ़ लीजिए। लेकिन नहीं साहब, आज वो बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन वो बात समझ में आए या ना आए, सवाल यह है कि यहां मसला नरेंद्र मोदी का नहीं है, यहां मसला बीजेपी का नहीं है, यहां मसला आरएसएस का नहीं है, यहां मसला देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का है। और उसके साथ अगर खिलवाड़ कोई करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यह आप समझ लीजिए। नरवणे साहब की किताब को दिखाकर कहा जा रहा है कि क्या हुआ, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि पहले हम कहते हैं कि पीएम ने सेना को छूट नहीं दी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, और जब नरवणे साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि छूट दे दी गई तो यह कह रहे हैं कि आपने छूट क्यों दे दी। राहुल गांधी तय करें, उनका इकोसिस्टम तय करे कि साहब उनको किस स्टैंड पे खड़े होना है। झूठ ही बोलना है तो झूठ की खेती तो कर रहे हैं 2014 से, क्या फल हासिल हुआ? कांटे ही मिल रहे हैं। एक बार पूरा झूठ उड़ेला गया और उस झूठ के सहारे एक बड़ा बवंडर खड़ा करने की कोशिश की गई तो 99 के फेरे में आ गए, यानी नर्वस 90s का शिकार हो गए।
100 सीट भी नहीं आई। तो ये जो खेल है ना साहब, ये खेल बड़ा है। अब कौन किसके हाथ की कठपुतली बना हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये अमेरिका में ओरिएंटेशन कोर्स जो चला, और उस ओरिएंटेशन कोर्स के पहले पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई थी कि साहब क्या क्या किया जाएगा। और अभी आप देखिए, पीओके पर चर्चा नहीं हो रही कि किस तरह से पीओके बिना बंदूक गोली चलाए प्रधानमंत्री की झोली में आ गया। वो नरेंद्र मोदी की वजह से आए ना। अब अगर ये कहने में कोई गुरेज है तो साहब करिए गुरेज। और इससे पहले कुवैत ने भी पूरा नक्शा भारत का दिखाया था। ये किसकी जीत है? ये जीत भारत की है। हां, बस फर्क इतना है कि जीत भारत की है, लेकिन उसमें उस परिवार का कोई हिस्सेदारी नहीं है जिस परिवार को लगता है कि साहब अगर हिंदुस्तान में इतिहास रचा जा रहा है तो उस इतिहास का भागीदार उनको होना चाहिए। एक चाय वाला कैसे हो गया? ये जो साहब चाय वाले वाली कसक है ना, यही कसक दिखाई दे रही है। और मेरा ये बड़ा पक्के तौर पर मानना है कि ये जो कांग्रेस का आईटी सेल है वो दरअसल करीने से लग गया है। तो कोई हर्ज नहीं, लगे रहना चाहिए। लेकिन अपना सवाल यही है कि ये जो खेल है वो खेल बहुत गहरा चल रहा है। और उस खेल में हमारे और आपकी जो नाराजगी है, किससे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उस नाराजगी को इनकैश करके एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप राहुल गांधी के पीछे लामबंद हो जाए। मुझे लगता है कि यह गलती नहीं करनी चाहिए। हां, नाराज है, लोगों में नाराजगी है, लेकिन आप कल्पना करिए आप नाराज हैं और 19 मार्च को सुनवाई होनी है, वहां पीएम रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट रखवा दें, फिर क्या होगा? फिर आप कितने नाराज रहेंगे? फिर तो नाराजगी दूर हो जाएगी। मान लीजिए 19 तारीख को पीएम कहते हैं कि हम रोल बैक कर रहे हैं और हम जो है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लाने जा रहे हैं। चूंकि जिस तरह का षड्यंत्र चल रहा है ना, ये बहुत गहरा है। और ये जो कोशिश थी लोकसभा के भीतर, ये कोशिश सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और बीजेपी को महिला विरोधी साबित करने की थी। इनकी कोशिश यह थी कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि दलित विरोधी साबित कर दिया जाए। ये लोग देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाले नारे पर काम नहीं किया। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने उन तमाम सजातीय लोगों से कि हम जिस, आप ये कहें अगर हम बिरादरी की बात करें, वर्ग की बात करें, तो जिस वर्ग और बिरादरी से आते हैं उसका काम देश और समाज को रास्ता दिखाने का है, ना कि देश और समाज को जाति वर्ग में पकड़ लेने का है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इससे ऊपर जाना होगा। और जो खेल चल रहा है, देखिए चुनाव में जो निर्णय लेना हो वो ले आदमी, लेकिन अभी जो साजिश चल रही है उस साजिश का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, देश के साथ खड़े होना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं तो हम देश के साथ खड़े हैं। जब हमको लगेगा कि नहीं ये देश के साथ नहीं खड़े हैं तो ठीक है, उसके लिए भी देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो तमाम साजिशें हो रही हैं, ये साजिशें किसी भाजपा और मोदी के खिलाफ नहीं है। ये साजिशें उस हिंदुत्व के खिलाफ हैं जिसके झंडावरदार चंद लोग हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, उस देश के खिलाफ है तो उसको थोड़ा समझना होगा। और एक तरह से कहा जाए कि जो प्रपंच फैलाया जा रहा है उस प्रपंच को काउंटर करना होगा, क्योंकि यह मामला पॉलिटिक्स का नहीं रह गया है, यह मामला प्रपंच का हो गया है। आप गलवान की बात करते हो, पता चलता है कि चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। किस डर से न्यूक्लियर टेस्ट किया गलवान के बाद चीन ने? इसका मतलब है भारत ने कुछ किया है गलवान में, बना के इनको पीटा है, तो इनको लगा न्यूक्लियर बना लो, नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा। ये वो चीजें हैं जो नहीं बताई जा रही हैं, या जिन चीजों को आप एक तरह से कहा जाए कि जानबूझकर छिपाया जा रहा है। क्यों साहब? क्योंकि जब आप ये बताएंगे तो इससे ये पता चलेगा कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो कितनी पावरफुल है। तो उसको जेफरी एप्स्टीन में लपेटा जा रहा है। उसमें वो जेफरी एप्स्टीन में आप पिछले 5 महीने से लपेट रहे हैं नरेंद्र मोदी को, कुछ तो नहीं कर पाए। अलबत्ता आपकी कई फाइलें खुल जा रही हैं। तो मेरा यह कहना है कि
ये साजिश बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी साजिश थी, ये आप समझ लीजिए, जिससे फिलहाल तो पीएम बच गए। लेकिन ये जो इन लोगों का खेल है वो बदस्तूर जारी है, इसलिए उस खेल को समझना होगा। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।